दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसी ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति। आज की मुरली आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सुने। महसूस करें कि आपको बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना है। सिर पे पाप की गठरी जो है ना, वो बहुत हो गई है, कई जन्मों की। इसको अगरबत्ती जलाने से नहीं ख़त्म होगा, फास्टिंग रखने से नहीं ख़त्म होगा, याद से ही ख़त्म हो सकता है। इस बोझ को हटाना है ना, नहीं तो पनिशमेंट इसी का मिलेगा और पद भी नहीं मिलेगा। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें धारण कर रहे हैं, उस पे भी अगर याद न रहे, टाइम वेस्ट करें हम फालतू बातों में, जो बदलने वाला नहीं है उसको बदलने की कोशिश करें, जो छूटने वाला नहीं है उसको छोड़ने की कोशिश करें। जिससे हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तब तक हमसे नहीं छूटेगा जब तक हम कार्मिक अकाउंट को शांतिपूर्वक सेटल नहीं करें। तो उसको उस सोच विचार में पढ़ कर के उससे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसको शांतिपूर्ण जो हो रहा है उसको सहन शक्ति से, संकीर्णता की शक्ति से, समाने की शक्ति से, निर्णय करने की शक्ति से, परखने की शक्ति से, इस सारी शक्तियों को यूज़ करके उसको जाने देना है ना, उस टाइम को। और अपने आप को बस एक स्नेह के सागर में समाये रखना है। अपने आप को बस उस एक की याद में बिज़ी रखना है, मनसा सेवा करते रहना है। तुम्हें रूहानी कमाई पे बहुत बहुत ध्यान देना है। तो रूहानी कमाई क्या है? दुआएं इकट्ठा करना। मनसा सेवा हम जितना करेंगे दुआएं मिलेगी। दुआएं बहुत काम आती है, जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं, जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है उस रूहानी कमाई से अपने आप ही दूर हो जाएगी।
तो उस पे सोचना, बहस करना, उस पे विचार विमर्श करना, दूसरों की बातें सुनना, इधर उधर की बातें सुनना, सब टाइम वेस्ट। प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? ध्यान से सुने। जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उसकी निशानी क्या होगी? वह कभी भी झड़मुई झकमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। बाहर बिना मतलब का किसी से नाराज़ हो जाना, चाहे कोई भी बात हो, झरमुई झुगमुई बन जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ये झरमुई झुगमुई बनना हुआ, इसमें अपना बर्बाद नहीं करना समय। कोई कुछ भी बोले उसमें अपसेट हो जाते हैं। अब कोई बात थी, कोई किसी टॉपिक पे परिजनों को कॉल करेंगे, कॉल करके सब उसी में व्यस्त हो जाते हैं। वो नहीं करना है। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। चाहे आपको खाना बनाना है शरीर निर्वाह के लिए, या जॉब करने जाना है, या घर के कामकाज करने, या बाहर के कामकाज, शरीर निर्वाह अर्थ जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ रूहानी कमाई करनी है। उस एक की याद में ही हर कर्म करना है, तो वो रूहानी कमाई होगी। बीच बीच में मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ, मुझसे लाइट और माइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। सुबह 2 to 5 AM के बीच का समय अगर मिस करते हैं तो अपनी किस्मत का ताला खुद ही लगा रहे हैं। उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सुबह उठ कर के प्यार से उन बाबा की याद में बैठ जाना है, याद करना, उनसे बातें करनी है, रूह रिहान करनी है। बहुत 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 शक्ति आ जाएगी। पाप विकर्म जो है ना बोझा, वो हल्का होता जाएगा। खुद फील होगा मन कितना लाइट हो गया है। मन अपने आप उड़ने लगेगा, खुश रहने लगेगा, चाहे कोई परिस्थिति आए। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। तो देखिए बाबा भी बोल रहे हैं, याद से आत्मा उड़ती रहेगी, खुश रहेगी। दूसरा, वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। और जो भी रूहानी कमाई करेंगे वो क्या करेंगे? रहम दिल बन जाएंगे। बाप समान रहम दिल बन जाएंगे। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे उन पे रहम करेंगे। और सिर्फ दूसरे पे रहम नहीं, खुद पे भी रहम। कितनी बार हम नाराज़ होकर के खुद को भला बुरा करते हैं, अरे हम तो पागल हैं जो ऐसे कर रहे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। खुद को कितनी गालियाँ दे देते हैं। बहुत गलत है। अपने ऊपर भी रहम करना है, अपने आप को भी पॉजिटिविटी में रखना है। रहम दिल अपने बन अपने ऊपर और सबके ऊपर रहम करेंगे। अपने ऊपर रहम करेंगे तो योग करेंगे, अपने ऊपर रहम करेंगे तो बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो बुरी स्थिति होने वाली है। तो रहम करें, रहम की भावना से दूसरे के लिए नहीं अपने ऊपर भी लाएं। सुबह उठकर योग करें। आइए हम लोग सब मिलकर योग करें। एक दूसरे को जब साथ में योग करते हैं तो उसका जो तेज है, उसकी जो शक्ति है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और सबको इसका फ़ायदा होता है। तो सुबह उठें, सबको बाप का परिचय देंगे। और जो रूहानी कमाई में होंगे वो क्या करेंगे? हर किसी को बाप का परिचय देंगे। बहुत बहुत सुंदर परिचय देंगे, है ना। हमेशा यही मन लगा रहेगा कि हम परिचय कैसे दे दूसरे को बाप का। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बता रही मैं नीचे गई अश्विन को प्ले एरिया में लेकर के। वहाँ एक माता से मुलाकात हुई, आत्मा से, जो अपने बच्चों को वहाँ खिला रही थी। तो मैंने झट से उनको बोला कि
मेडिटेशन में आई है, बाबा को जानिए। उनको नंबर दिया, उनसे नंबर दिया, उन्होंने कहा कि मैं सोच कर बताऊँगी। तो कोशिश करनी है, आए ना आए ये तो सबकी अपनी किस्मत, बट अपनी तरफ से सबको कोशिश करनी है, क्योंकि किस्मत का ताला सिर्फ इसी से खुलना है, बर्बादी सिर्फ इसी से हम बच सकते हैं। आज का गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हम गाते थे ना कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो इसका ये हम जो जिस भावना से गाते थे, उस भावना को क्यों हम आज भूल गए हैं कि वही है एक माता, वही एक पिता है, और सारे रिश्ते झूठे हैं, टेम्पररी है। इस जन्म में कोई, नेक्स्ट जन्म में कोई, तो उसमें उलझना ही नहीं है। सबसे हमारा भी कार्मिक अकाउंट है, उसको चुकता करना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होते हैं ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादी की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है ना। तो यह भी सबसे बड़ा है, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं। तो जैसे कि सैफ अली खान, अगर आपको पता हो, तो उनकी दादा की जो मिल्कियत थी उनके पिता को मिली, पटौदी ख़ानदान को, और फिर उससे उस सैफ अली खान को। तो अभी वो 5,000 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक है। तो ये लौकिक की बात हुई, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो दादा का वर्षा पिता के द्वारा बच्चे को मिला, है ना। तो ये अलौकिक बात है कि यहाँ पे बाप द्वारा दादी का वर्षा मिलता है, क्योंकि दादी की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्कियत है ना, कि हमको अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत मिल जाती है, विकर्मों का विनाश हो जाता है, और हम सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, विष्णु समान लक्ष्मी। ना हर नारी लक्ष्मी बन सकती है और ना नर नारायण। तो इससे बड़ा क्या होगा। उस सतयुग की का सैर करके देखें, वहाँ पे जहाँ कोई मेहनत नहीं, कर्म जो है अकर्म है, वहाँ विकर्म होता ही नहीं, सुख और शांति, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, खाना के लिए कमाना नहीं, 36 प्रकार का व्यंजन अपने आप ही। कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ पे बस नाम मात्र के लिए, वो भी उड़न खटोले पे बैठ कर जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, पुष्पक विमान। संकल्प से हर कार्य होता है, सुख और शांति चारों तरफ, कोई बाढ़ तूफान जाड़ा गर्मी बरसात नहीं, सुखद मौसम हमेशा, एक ही मौसम, एक ही राज, एक ही भगवान, एक ही धर्म। भगवान तो वहाँ पूजा ही नहीं होता, भगवान की वहाँ किसी को याद ही नहीं रहती। तो इतना जब सुंदर सब कुछ मिल रहा है, संसार वर्षा मिल रहा है, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा हो गया ना। यहाँ तो 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ के लिए लोग इतना मारा मारी करते हैं। वहाँ तो करोड़, वहाँ तो ये ही नहीं है, वहाँ तो सारे ड्रेस में भी हीरा मोती जड़ा हुआ रहता है। कितना बड़ा मिल्कियत मिलता है, कितना धन दौलत मिलता है। तो इसके लिए हम ये सोचें अपने अंदर वो नशा लाएं। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, किसी को इस बात का पता ही नहीं है। बच्चों को पता है तुम ही हो माता पिता, तो यह दादी के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, बाप दादा है ना, तो बाप दादा से ही वर्षा मिलता है, तो उनका सबको परिचय देना है, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो दादी का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है, अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया, दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबर 1 नंबर वार चित्र दिखाना है। पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए,
फिर लिखत जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं, वह मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता दादा बैठे होते हैं, वह है हद का, यह है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखते होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे ही है। यह सिर्फ पारलौकिक है, वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, है ना। हम तो भूल जाते हैं, झरमुई झुकमुई बन जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, इधर का बात उधर बात, तो ऐसे कह ली, तुम ऐसे बोले, वो ऐसे बोला, आप ऐसे क्यों बोले, आप ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, कितना ज़्यादा वेस्ट। आत्मा का शक्ति ख़त्म, अपने आप का शक्ति हम खुद ही छीन करते हैं। फिर बीमारी ना आए, फिर बीमारी तो ईज़िली अटैक करे। और माया का तो यही चाल है कि पहले ये सबको उलझाओ, व्यर्थ में फंसाओ, इन लोग का शक्ति सब खत्म हो जाएगा आत्माओं का, फिर बीमारी में इन लोग को कष्ट दिलाओ, फिर बाबा का कष्ट में जब रहेंगे तो भगवान भगवान करेंगे, पिता के रूप में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। अब भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म हम लोग ऐसा किए हैं, कर्म का सज़ा मिलेगा। वेस्ट किए टाइम, आत्मा का एनर्जी वेस्ट किए। जब खुद भगवान पिता बन कर के, दोस्त बन कर के, साजन बन कर के, सखा बन कर के आकर के बोल रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, माया रावण से संभाल करने के लिए, उससे हराने के लिए, तो उसकी बात माननी चाहिए ना, ताकि बीमारियों से बचे, परेशानियों से बचे। मगर ये बात समझ में नहीं आती किसी की कि इससे कैसे बचेंगे, और खुद को और ही परेशानियों में सब डुबाए जा रहे हैं, उलझाए जा रहे हैं। जैसे कि अभिमन्यु था ना, चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा लिया, फिर मर गया। अरे जब चक्रव्यूह में निकलना नहीं जानते हो तो जा क्यों रहे हो। तो हम लोग सब यही कर रहे हैं, जानते नहीं है कैसे निकलना है, मगर चक्रव्यूह में घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है, परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर खड़ी खड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नर्क के गोले बहुत अच्छे मशहूर हैं। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नर्क इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो ये जंप हो गया। यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण छोटी ईश्वरीय संप्रदाय हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो अपने आप को चेक करें, अपने 5 स्वरूपों का दर्शन हम पूरे दिन में कितनी बार करते हैं। एट लीस्ट 8 टाइम्स होना चाहिए, पर एक बार भी करते हैं कि मैं आत्मा बिंदु रूप थी, फिर मैं ही स्वर्ग गई, बिल्कुल पावन, अपने आप को स्वर्ग में
वहाँ के ड्रेस में देखें, फिर पूज्य स्वरूप में देखें कि मैं ही पूज्य, सबको मंदिरों में वरदान देते हुए गणेश के रूप में, दुर्गा के रूप में। उसके बाद मैं ही ब्राह्मण बनी, मैं ही फरिश्ता बनी। तो 5 स्वरूप का कितनी बार हम दर्शन करते हैं पूरे फीलिंग के साथ, खाली ऐसे नहीं कि ये पूरी फीलिंग के साथ कि उसके क्या क्या गुण हैं, उस स्वरूप में हम कैसा महसूस करते हैं अपने आप को स्वरूप में स्थित करके। ये बहुत ज़रूरी है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेगा वही चक्रधारी महाराजा महारानी बनेगा। तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है, ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है। तो गोली का भी चित्र बड़ा होना चाहिए, बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इस बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई है नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर आ सके तो दिखाने के लिए एक टिकट रखना चाहिए, पैसे वाले टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है और फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगज़ीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं, योगाश्रम है ना। यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन छड़ मुई छुक मुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। तो यहाँ तो खुद भगवान ही बोल रहे हैं कि उठो, याद करो। हम भगवान का ही बात नहीं माने तो दुनिया में कौन हमारा बेड़ा पार कर पाएगा। अपने आप को जगाओ, झकझोरो कि हम भगवान का बात मान रहे हैं या नहीं, या यही निश्चय नहीं कि ये भगवान बोल रहे हैं। जो भगवान का ही बात ना माने उसका फिर कहाँ ठौर ठिकाना हो सकता है, कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं हो सकता। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते वह भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी भी नहीं देखा वह भी लिखती हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। तो बहुत लोगों को ब्रह्मा बाबा से बात होती है, उनसे प्रेरणा मिलती है कि ये करो वो करो, और बहुत लोग को नहीं भी होती है, फिर भी उनको निश्चय होता है कि ये है ही भगवान की बातें, भगवान ही बोल रहे हैं, और फिर वो बिल्कुल निश्चय बुद्धि ही रहते हैं। तो हम लोग को भी हमेशा निश्चय बुद्धि रहना है, हमको साक्षात्कार हो या ना हो। जब कहती हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियाँ बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाला भी
याद नहीं करते। एक बात है याद की, फिर गांधी जी कहते थे राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है। तो जब राम राज्य हो कोई कहता है कि राम राज्य आ जाए, राम राज्य आ जाए, इसका मतलब अभी जो भी है उसका अपोजिट है, यानी रावण राज्य है। तभी तो चाहते हैं ना राम राज्य आ जाए। इस पर तुम समझा सकते हो, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सबको एक दो को गिराते ही रहते हैं, देवताएं भी गिर जाते हैं। फल सुख में ही है, परंतु कला तो कम होती जाती है ना, जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं की मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहन पर बहुत रहम करना चाहिए। सभी आत्माएं क्या हैं? हमारे भाई हैं ना, आत्मा सब भाई भाई, और बाकी सारे ब्राह्मण भाई बहन। तो सब पर रहम करना है। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती में भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं हैं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो, मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको यह मालूम होता कि हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा जिसने स्वर्ग की स्थापना की। तो मोहम्मद गजनवी को ये मालूम ही नहीं था कि शिव, अल्लाह, गॉड फादर एक ही है। अल्लाह का मंदिर जानते तो लूटने आते क्या? नहीं लूटते ना। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? उन्होंने ही तो स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाएं। भलवा शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, यह एक की ही महिमा है, अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। पर बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। तो हम राजा कैसे बनेंगे अगर प्रजा ही नहीं बनाएंगे? बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यह तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो ब्राह्मण, हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, हम सो देवता, हम सो फरिश्ता। और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़े ही था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं, बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है।
जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्धि नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाएं मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग किसने और कैसे सिखाया वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परमपिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। यह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। तो अब हम खुद अपने लिए डिसाइड करें कि हमको समझदार बनना है कि बेसमझ बनना है। स्वर का वर्षा गवा देते हैं। महान मूर्ख महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। तो बाबा बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो 7 दिन का कोर्स तो करते हैं, फिर न योग करते हैं न मुरली सुनते हैं, छोड़ देते हैं, तो गया नसीब से। स्वर्ग में भी वह जाएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगर गति नहीं, यह गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वहाँ तो जन्म फिर गुरु के पास जाते हैं। यह तीनों कंबाइंड है। यहाँ पर तीनों कंबाइंड है। बाबा ही गुरु हैं, हमारे सतगुरु हैं, पिता हैं, मार्गदर्शक हैं। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि ये वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। यह कोई हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले। एक रस, एक की याद। सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होगा। नोट पॉइंट, इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होगा। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को
सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। ओम शांति। एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। बाबा तू ही जानो जिगर, बाबा तू ही जानो जिगर, तू ही नयन का नूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। सूरज किरण बादल पवन, सूरज किरण बादल पवन कभी रह नहीं सकते जुदा। ऐसा ही दिल का हाल है मेरे दिलरुबा मेरे खुदा। ये बेकरारी ऐसी है, ये बेकरारी ऐसी है, मिलने को दिल मजबूर